ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर कोई पुण्य पिछले जन्म। हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया, श्रेष्ठ धन। तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो।
5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा, तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहां बुला लिया। ये उसकी उदारता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है, और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना रहे। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था। कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी
गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो।